अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आज हम अपनी नई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और जिसमें आपने मालूम करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू मेथड्स हैं उसके हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के। एक हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए आइए अब इसे करके देखते हैं। देखिए HCF मीन क्या है? HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये आंसर बनेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? कोई भी दो नंबर हैं और उन दो हैं या तीन है नंबर, उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो उसका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए एक एग्जांपल मैं करके बताती हूँ। सपोज आपके पास तीन नंबर हैं 48, 36 और 40। ठीक है, आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। पहले तो आप 2 से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। 3 1 टाइम 3 6 9 18। अब इसे 2 से कीजिए, 2 8 टाइम 16। 2 से कीजिए 2 4 टाइम 8 और 2 से कीजिए 2 1 टाइम इज 2। अब इसे कीजिए 36 को, देखिए 6 टाइम 36 आ सकता है, लेकिन 6 क्यों नहीं लेंगे? 6 कंपोजिट नंबर है। 3 से करेंगे 3 1 टाइम इज 3 2 टाइम 6 और 2 से कीजिए 2 6 टाइम 12। 2 से कीजिए 2 3 टाइम 6 और 3 1 टाइम इज 3। ठीक है, आप 40 को कीजिए 2 2 टाइम 4 और 0 और 2 10 टाइम 20 और 2 5 टाइम और 5 1 टाइम। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम यहाँ पे। 48 की फैक्टराइजेशन क्या हुई आपके पास? 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 टाइम 2। अब देखिए इंडेक्स नोटेशन में नहीं करना यहाँ पे हमने। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने जा रहे हैं। 36 की क्या बनी आपके पास? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 40 का आपके पास क्या बना? 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए आप कॉमन कौन से हैं इसके अंदर? कॉमन का मतलब ये देखिए, ठीक है, और ये वाला कॉमन है। बाकी ये 2 इसमें है लेकिन अब इसमें नहीं है, और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। 5 इसमें है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। ये 2 यहाँ पे भी कॉमन है। यानी आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यानी अब ये देखिए 2 नंबर हों या 2 से ज्यादा हो, देखिए ये 3 नंबर है ना, इनके फैक्टर्स के जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया। देखिए ये 2 और 2 कॉमन है ना, क्या आ गया? 4। तो यानी 48 36 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 4। ठीक है, तो ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ आपको। 26 को कीजिए 2 1 टाइम इज 2 और 2 3 टाइम 6। आप देखिए 13 किसी टेबल में नहीं आता तो डायरेक्ट 13 1 टाइम इज 13। 96 को कीजिए 2 4 टाइम 8 और 2 8 टाइम 16। आप फिर 2 से जाएगा ये 2 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8। अब ये आराम से आपका 3 से चला जाएगा, है ना। 3 8 टाइम 24 और 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 4 से क्यों नहीं किया? 8
डायरेक्ट से क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो कंपोजिट नंबर है, हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब 2 से कीजिए, 2 5 टाइम 10 और 2 1 टाइम 2, है ना। अच्छा अब किससे जाएगा? 3 से कीजिए, 3 1 टाइम 3, तो अब यहाँ 2 बचा ना, और 3 7 टाइम 21। अब इसे कीजिए, अब देखिए 17 किसी टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट 17 1 टाइम 17। अब मैं यहां कर रही हूं फैक्टर्स ऑफ 26। क्या है 26 के? 2 मल्टीप्लाई 13, और फैक्टर्स ऑफ 96 क्या आया है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 कितने टाइम है? 3 1 टाइम है। अच्छा उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 102, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब कॉमन देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कौन कौन से कॉमन है इसमें, ये 2 तीनों में आ रहा है एक एक दफा। अब ये 13 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो और कोई कॉमन नहीं है, बस ये कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26, 96 and 102 is 2। आ गया करना। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा, ठीक है। अब एक और मेथड है और वो है डिवीजन मेथड। वो क्या है? डिवीजन मेथड। अब मैं इसी को डिवीजन मेथड से करके दिखाती हूँ। 26, 96 और 102 का डिवीजन मेथड कर रही हूँ। ये क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या था ये? प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब हम देख रहे हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये? डिवीजन मेथड। आप देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, जो उससे बड़ा नंबर है उसे। जैसे 96 को आप डिवाइड कीजिए पहले 26 से। अब देखिए अगर 3 टाइम करेंगे 26, 3 टाइम कीजिए, 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 2 टाइम is 6 और 6 में 1 मिलाइए, कितना हो गया? 7, 78। 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना, 100 से ज्यादा चला जाएगा 4 टाइम। तो हम 26 3 टाइम is अब माइनस कीजिए, 16 में से 8 माइनस किया, क्या बचा? 8, और यहाँ 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1। अब देखिए ये 18 आ गया ना। अब ये 18 26 से छोटा है। अब 26 को इधर रख दीजिए। अब 26 2 टाइम 36 ज्यादा हो जाएगा ये तो 1 टाइम कीजिए, कितना आ गया आपके पास? 18, 1 टाइम is 18, कितना बचा? 8। देखिए 16 में से 8 माइनस कीजिए, क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब 18 को डिवाइड कीजिए 8 से, 8 2 टाइम is 16, कितना बच गया? 8 में से 6 माइनस किए 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कीजिए 8 को, सही है, 2 4 टाइम is 8। यानी इसका मतलब क्या हुआ? आखिर में आपके पास सबसे छोटा जो नंबर आ गया वो क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। यानी 2 से जाके जो हुआ तो बिल्कुल टोटल खत्म, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो यानी 96 और 26 के अंदर कॉमन जो निकला फैक्टर वो क्या निकला? 2 निकला। अब इस 2 से 102 को डिवाइड करके देखिए,
102 2 2 5 टाइम 10, कुछ भी नहीं बचा, 2 उतारिए, 2 1 टाइम इज 2। देखिए पूरा पूरा हो गया, यानी वही आ गया जो प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर आया था वही आएगा, लेकिन अब ये मेथड करने का डिफरेंट होगा। क्या, दोबारा रिपीट कर रही हूं, कैसे करते हैं, ये डिवीजन मेथड कहलाता है। इसमें करते क्या है कि अगर 3 है 4 है जो भी नंबर है आपके पास, तो सबसे छोटा नंबर और फिर उससे बड़ा नंबर। अब देखिए 26 102 नहीं लेंगे, 96 लेंगे। अब 96 को हमने 26 से डिवाइड किया, कितना बचा, 26 3 टाइम्स 78, कितना बचा 18। 18 26 से कम है, 18 26 से कम है, लिहाजा मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको 26 को डिविडेंड बना लें, इस 18 को डिवाइजर कर लें। अब फिर करें 18 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 18 1 टाइम इज 18। 26 में से 18 माइनस करेंगे, क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 जो है वो कम है, 18 ज्यादा हो गया, है ना, सही है। आप इसको तो दोबारा नहीं कर सकते ना, क्योंकि 8 जो है वो कम है और 18 ज्यादा है, तो आप 18 को डिविडेंड बना लेंगे और 8 डिवाइजर हो जाएगा। अब 8 2 टाइम्स 16, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि 8 ज्यादा है 2 कम है। अब फिर इस 2 को डिवाइजर बना लेंगे और 8 को डिविडेंड बना लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़िए 4 तक, तो आ गया 8, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जहां पर पूरा पूरा जिस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा वो होगा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा जहां पूरा पूरा एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यानी ये 2 हमें पता चल गया, 26 और 96 में कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। अब हमें 102 का भी निकालना। अब डिवीजन मेथड से 2 से डिवाइड कर दे 102 को, करके देख लें। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है इन तीनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। आ गया करना अच्छी तरह। ये है आपका डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये, डिवीजन। इसे 2 से 3 मर्तबा देखिएगा अच्छी तरह, फिर उसके बाद समझ के दोबारा कीजिएगा। अच्छा, ये तो डिवीजन मेथड हमने कर लिया। अब हम ये HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हम देख रहे थे। 48 36 और क्या था आपके पास, 48 36 और 40, इन 3 नंबर का। और अब हम ये देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये करना है, देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें ये है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उससे बड़े नंबर को, ठीक है। आप दीजिए 36 को अगर 2 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम 36, 10 में से 6 माइनस किए 4 आया। देखिए अब आगे नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि बस ये 4 बचा, तो 36 जो है वो बड़ा है और ये छोटा है। तो अब इस 36 को ले लीजिए, अब इसको डिविडेंड बना देंगे, इसे डिवाइजर ले लेंगे। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी 36 और 40 का जो कॉमन फैक्टर आया वो 4 आया। क्या आया, 4 आया, सही है। अच्छा, अब दोबारा हम क्या करेंगे, 48 को रखेंगे, वो सबसे बड़ा था ना। अब इस 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बाय डिवीजन मेथड 4। करके देख लेते हैं पहले। 4 1 टाइम 4 माइनस कुछ नहीं बचा, 8 कॉपी करेंगे यहाँ पे, 8 4 2 टाइम 8 माइनस कैंसिल। देखिए तो यानी 4 हाईएस्ट कॉमन मेथड हुआ, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ये वाला होता है। अब हम करते हैं LCM। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल हम देख चुके हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूं। मैं कह रही हूं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स
ऑफ 3। क्या क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 3? 3 को 1 से करें 3, 3 को 2 से करें 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18, 3 7 टाइम 21, 3 8 टाइम 24, 3 9 टाइम 27 और 3 10 टाइम 30 और 3 11 टाइम 33 और ये सो ऑन सो आगे चलता जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूं आपसे मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, चलिए 4 1 टाइम इज 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16, 4 5 टाइम 20 और 4 6 टाइम 24 और 4 7 टाइम 28, 4 8 टाइम 32 और इस तरह चलता रहेगा ये, है ना। अब अगर मैं कहूं कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, तो कॉमन मल्टीपल 3 and 4 कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन, लीस्ट मीन छोटे से छोटा। तो देखिए छोटे से छोटा जो कॉमन मल्टीपल है इन दोनों में वो 12 है, ये देखिए, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 क्या बना? 12 बना। मल्टीपल अब समझ में आ गया मल्टीपल किसे कहते हैं? चलिए अब मल्टीपल समझ में आ गया हमें। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर्स का निकालना सीखते हैं। सही है। सपोज आपके पास है 12 18 36 72, इसका आपने एलसीएम निकालना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपने। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 18 36 और 72 इसका निकालना है, और निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करके बताई थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, है ना। ठीक है। 2 6 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम इज 3। 18 का करते हैं। 3 6 टाइम 18, 3 2 टाइम 6 और 2 1 टाइम 2। 36 का कीजिए, 3 से कीजिए, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 72 का कीजिए, 3 से कीजिए, 3 2 टाइम 6 और 3 4 टाइम 12, 3 8 टाइम 24, 2 4 टाइम। देखिए सब यहां वो फैक्टर आ रहे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। अच्छा अब यहां फैक्टर्स ऑफ 12 क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। सही है। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2, 3
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 36 के क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। उसके बाद 72 के क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब हमने क्या देखते हैं कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप क्या देखिए 3 यहां ऐसे करके करते हैं, ठीक है, ये चारों में 3 मौजूद है, सही है, ये 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद 2 1 2 3 4, ये चारों में 2 मौजूद है, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए 2 1 1 1, यानी इसमें तो नहीं है, यहां तो जगह इसकी खाली है, लेकिन इन 3 में से एक ले लिया आपने, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 1 2 3, ये एक ले लिया, सही है, ये अकेला 2 रह गया, इसको भी ले लिया। ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कर रहे हैं हम। कैसे करते हैं अभी मैंने करके दिखाया आपको, देखिए 2, अब मैं इस तरह क्रॉस डालती हूँ ताकि दोबारा आपको समझ में आ जाए। ये 2 यहाँ पे है, इसका पेयर ये वाला 2 हो गया, इसका पेयर ये वाला 2 हो गया, और ये वाला 2 हो गया, यानी इनका चारों का हमने एक 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला 2, अब इसमें तो कोई 2 ही नहीं है, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन 3 का ये वाला 2 ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, 3, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, इन 3 में से एक 3 ले लिया। उसके बाद यानी इसका मामला पूरा हो गया, इसका ये एक 3 बचा, ये 3 ये 3 और ये 3, इन 3 में से एक 3 ले लिया, ये वाला, ठीक है। यानी सबका देखें डबल क्रॉस हो गया, सब पे सब ले लिया हमने। अब ये अकेला बच गया, जो अकेला बचेगा उसको भी ले लेंगे। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये इन तीनों नंबर का एलसीएम हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 टाइम है 6, 6 2 टाइम 12, 12 3 टाइम 36, 36 2 टाइम 72, यानी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 72 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या हुआ ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां किस तरह कॉमन निकाले मैंने, इसे अच्छी तरह 2-3 दफा समझिएगा। ये है एलसीएम निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड देखते हैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, इन्हीं नंबर्स का दोबारा निकाल रही हूं मैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। इसमें ये तो और भी बहुत आसान है, 12, 18, 36 और 72 सबको एक साथ करते हैं। अब देखिए किससे जा सकता है, ये 2 से कीजिए, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16, 2 3 टाइम 6 और 2 6 टाइम 12। अब देखिए सब 3 में आ रहे हैं, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18 और 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6। अब देखिए ये 2 में आ रहे हैं,
2 1 टाइम 2, ये 3 नहीं जा रहा, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। 2 3 टाइम 6, 2 6 12। अब कीजिए 3 से, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। और कीजिए 1 से 2 से, 2 1 टाइम इज 2, और ये 1 1 तो ऐसे ही उतर जाएंगे क्योंकि ये मजीद अब नहीं हो सकते। अच्छा अब देखिए LCM बाय डिवीजन मेथड, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 टाइम इज 72। आ गया वही आंसर। ये आपका है डिवीजन मेथड। देखिए जहां डिवाइड नहीं हो रहा होगा ना, वो वैसा का वैसे ही उतर जाएगा नंबर। इस तरह करना है इसे। लेकिन आप गौर करें, ये सारे प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर ही आएंगे, कोई कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। यानी वो नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा? वो नंबर जो दूसरे टेबल में आता है वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यानी अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये पेज नंबर 54 3.4। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज अब आपने करनी है। अस्सलाम वालेकुम।